तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/8 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकलता है वो समकोण त्रिभुज में ही निकलता है, इसलिए मैंने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका कोण बी है। हमें दिया है थीटा की जगह पर ए, इसलिए हमने क्या किया है, ए को यहां पर रखा है, क्योंकि अगर यहां पर हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब ये होगा और ये आधार होगा। तो हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर होता है p/h और यही p/h का मान बच्चों दिया हुआ है 3/4, अर्थात p का मान है 3 और h का मान है 4। तो p बराबर 3 h बराबर 4। इस समकोण त्रिभुज में मेरा आधार नहीं दिया हुआ है, b का मान हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, पहले b का मान निकालेंगे। तो चूंकि b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, h का मान हमें दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस p का मान दिया हुआ है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 9 और 16 में से 9 हटाएंगे तब क्या आएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, और 7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग b का मान क्या रखेंगे, √7 ही रखेंगे। इस प्रकार से मेरा b का मान निकल चुका है। अब हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें निकालना है cos a, थीटा इधर बोला गया है ना, a इधर है ना, तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, आधार ये होगा। cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है। b का मान क्या निकाले हैं, √7। h का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का मान निकल गया। दूसरा मेरा क्या है, tan a। अब tan a इधर से ही बोला गया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। p इसके सामने वाला तो 3 है, b नीचे दिया हुआ है √7। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें मान निकालने बोला गया था cos a और tan a, मैंने दोनों का मान आसानी से निकाल लिया है। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज ले लिया है जिसका कोण 20 समकोण है। हमें दिया है 15 cot a बराबर कितना 8, इसलिए cot a बराबर क्या होगा 8/15 होगा। और cot थीटा बराबर हम आपको बता चुके हैं, यानी cot a बराबर b/p। यही b/p का मान बच्चों दिया हुआ है 8/15। इस प्रकार से b का मान है आपका 8 और p का मान है 15। तो इस समकोण त्रिभुज में मेरा h का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, h का मान निकालते हैं। ठीक है, तो h बराबर आपको बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से, √p² प्लस b²। p का मान बच्चों 15 है, b का मान 8 है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 15 क्या होता है, 2 बार गुना करेंगे तो 225 और फिर क्या हो जाएगा 8 8 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 2 8 और
ये 2 का 2, मेरा आ गया कितना 289, और 289 का बच्चों वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 17। ठीक है, कितना 17, मेरा कर्ण का मान 17 आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करने बोला गया है साइन ए और सेक ए। तो बच्चों पहले हम लोग साइन ए लेंगे। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो थीटा मेरा इधर से बोला गया है, तो इसके सामने वाला लंब क्या होगा 15, और कर्ण क्या होगा 17। अब हमें क्या निकालना है, सेक ए का मान निकालना है, और सेक ए बराबर किसका उल्टा होता है, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है आपका 17 है, आधार क्या है 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था हल करने के लिए, वो क्वेश्चन मेरा हल हो चुका है। बच्चों अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने क्या किया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसका कोण बी समकोण लिया है। ठीक है, हमें दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। तो बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि सेक थीटा जो होता है वो होता है h/b। और बच्चों यही h/b का मान आपका दिया है 13/12। इस प्रकार से आपका मान दिया है h बराबर 13 और b बराबर दिया है 12। तो मेरे प्यारे बच्चों इस समकोण त्रिभुज में आपका p का मान नहीं दिया हुआ है, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 12 हो गया, p का मान बच्चों नहीं दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, p का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद से हम लोग इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम आपको बता चुके हैं p बराबर आपका क्या होता है, √h² माइनस b²। बच्चों h का मान मेरा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर होगा, माइनस b का भी मान दिया है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर होगा। जब हम लोग p का मान निकालेंगे तो रूट अंडर यहाँ क्या होगा आपका 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम इसको घटाएंगे 169 में 144 तो आता है 25, और 25 का वर्गमूल आता है बच्चों 5। तो इस प्रकार से हमने p बराबर 5 मान निकाल लिया है। ठीक है, तब अब हमें क्या करना है, इसके जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं पहले फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, साइन थीटा। तो मेरे बच्चों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये थीटा है, इसके सामने वाला ये लंब और ये कर्ण, इसका मान हो जाएगा 5/13। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है 12, कर्ण क्या है 13, तो इस तरह से इसका मान आ गया 12/13। अब हम लोग निकालेंगे मान टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है 5 है, आधार क्या है 12 है, तो टेन थीटा का मान क्या आ गया 5/12। अब हमें फिर क्या निकालना है, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p, अर्थात क्या हो जाएगा, इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा 13/5। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का मान मेरा दिया हुआ है, तो सकता है हम यहां पर नहीं लिखेंगे, मेरा कौन नहीं दिया एक और कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान निकालेंगे। कॉट थीटा होता है बच्चों टेन का उल्टा, टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p होगा। तो इसको सीधा उल्टा कर देंगे 12/13।
5। तो बच्चों जो हमें अन्य त्रिकोणमिति निकालने बोला गया था उसको हमने निकाल लिया है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।